नमस्कार दोस्तों, फील्ड बल को कोर में समूहीकृत किया गया है। इनमें से कुछ रक्षात्मक रूप से उन्मुख हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने एक अनौपचारिक होल्डिंग हासिल कर ली है। अन्य को रिजर्व या अनौपचारिक रूप से स्ट्राइक कोर कहा जाता है। पहला वास्तव में एक मिथ्या नाम है क्योंकि इनमें पर्याप्त आक्रामक क्षमता होती है। कोर मुख्यालय को 3 से 5 डिवीजनों या उनके समकक्षों की सभी हथियारों वाली फील्ड सेना को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। सेना मुख्यालय का भंडार विशाल आकार का या छोटा हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में शक्तिशाली हो सकता है। हैवी ट्रैक कोर पूर्व का एक उदाहरण है और 3 पैराशूट कमांडो बटालियन आकार की इकाइयां जो विशेष बल कर्तव्यों का पालन करते हैं। बाद के हैं हवाई आक्रमण या पैराशूट। सैनिकों को आमतौर पर केंद्रीकृत रखा जाता है। माउंट सभी मामलों में भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सेना के पास युद्ध के क्रम में पर्वतीय डिवीजन, पैदल सेना डिवीजन, बख्तरबंद डिवीजन जिसमें टैंक इकाइयां प्रमुख हैं और मशीनीकृत डिवीजन जिसमें मशीनीकृत पैदल सेना इकाइयां प्रमुख हैं। स्वतंत्र ब्रिगेड समूह बख्तरबंद मशीनीकृत वायु रक्षा मिसाइल या बंदूक, पैराशूट, इंजीनियर, फील्ड आर्टिलरी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या यहाँ तक कि मानक पैदल सेना और पर्वतीय हो सकते हैं। ये कोर सेना टुकड़ियों का निर्माण करते हैं, यानी इन्हें मिशन और टास्क फोर्स के बीच संतुलन बनाने के लिए कोर और सेना के स्तर पर रखा जाता है। इन स्तरों पर किसी को आपूर्ति, परिवहन, फील्ड आयुध डिपो और चिकित्सा सुविधाओं के संदर्भ में भारी रसद सहायता इकाइयां मिलेंगी। संगठनात्मक रूप से मैदानी ताकतें कभी भी स्थिर नहीं रही हैं। नए क्षेत्रीय बलों का पुनर्गठन और निर्माण आदर्श है जो खतरों पर निरंतर पुनर्विचार और नई तकनीक के उद्भव से प्रेरित है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि हमारे संगठन मूल रूप से त्रिकोणीय हैं, तो किसी दिए गए मिशन के लिए उन्हें वर्गाकार या पंचकोणीय बनाने पर कोई रोक नहीं है। टुकड़ों टुकड़ों में किया गया आधुनिकीकरण किसी के काम का नहीं है। आजादी के बाद से सभी हथियार धाय आधुनिकीकरण चक्र से गुजर चुके हैं। हास्य की भावना के सामान्य कोटे से कम वाले लोगों के लिए ये 3 पैरों वाली हथियारों की दौड़ के समान है, जिसमें जोन्स, जावेद, जोशी और जियांग को अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कम से कम भारतीय सेना के साथ तो ऐसा नहीं है। ये देखने के लिए एक बढ़त या यहाँ तक कि निकटतम क्षमता पर काम करने के प्रति सचेत है कि एक भयावह नुकसान परिचालन व्यवहार्यता को कमजोर नहीं करता है। यहाँ तक कि सबसे मुखर और प्रखर आलोचक भी इस बात से सहमत होंगे कि देश ने उसे जो सामग्री प्रदान की है, सेना उसकी सराहना करती है। हालांकि ऐसा करने के लिए उस पर कुछ हद तक दबाव डाला जाता है। योद्धाओं का शाश्वत विश्वास और युद्ध तथा महामारी में उनकी मित्रता की भावना का आधार हथियारों की अलग अलग शैलियां वास्तव में युद्ध में एक दूसरे की पूरक होती हैं। धुरी हमारे फील्ड कमांडरों की संगठनात्मक, सैद्धांतिक और उपकरण परिवर्तनों उस क्रम में नहीं को स्वीकार करने की क्षमता और साथ ही इसमें शामिल रणनीतिक मुद्दों की बेहतर धारणा है। इसके साथ व्यक्तिगत संपत्तियों को बहुत उच्च युद्ध मूल्य की संयुक्त हथियारों और रसद टीम में मिलाने की उनकी क्षमता है। प्रौद्योगिकी और उपकरण इसी संकीर्ण क्षेत्र में आमतौर पर आधुनिकीकरण की बात की जाती है। अपने आप में उपकरण केवल अच्छी तरह से उत्पादित लौह उद्योग या एकीकृत सर्किट की एक जटिल श्रृंखला ही रह सकते हैं, लेकिन जब इन्हें एक पूरक मिश्रण में संश्लेषित किया जाता है तो वे जीवन में आते हैं और इन्वेंट्री पर उनके अंकगणितीय कुल के अनुपात में खतरा पैदा करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना पर्याप्त रूप से सुसज्जित है। निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र बचे हैं जहां सुधार या आधुनिकीकरण लंबित है, लेकिन ये किसी भी तरह से इस तथ्य से अलग नहीं होता है कि कुल मिलाकर सेना ने एक निराशाजनक गुणवत्ता हासिल कर ली है, जिसमें एक संभावित आक्रामक निर्णय लेने से पहले लिप बाइटिंग कॉन्क्लेव में जाएगा। कार्रवाई के एक हिंसक रास्ते पर पश्चिमी क्षेत्र में यंत्रीकृत सेनाएं उच्च मारक शक्ति वाले गतिशील संतुलित समूह हैं। उच्च मूल्य पूंजी गहन लड़ाकू समूहों में अत्याधुनिक हथियारों का बेहतरीन संश्लेषण यहाँ सबसे अच्छे रूप में देखा जाता है। T-72 BMP श्रृंखला इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन, कई किस्मों की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, विमानन, तेजटोही वाहन, FH-77 B-02 मीडियम गन के साथ साथ कई अन्य फील्ड टुकड़े स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए किस्में स्वचालित वायु रक्षा मिसाइल और बंदूक प्रणाली, ब्लैक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एरे, सूखे और गीले क्रॉसिंग के लिए प्रथम श्रेणी
के आक्रमण ब्रिजिंग सहायक मिश्रण में एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ हम युद्ध के मैदान की रानियां राजा हैं कि सभी बातों को आसानी से शांत तरीके से दफना दिया जाता है। पहाड़ों में ये हल्की पैदल सेना और तोपखाना है जो इंजीनियरों, सिग्नलों, हेलीकॉप्टरों और जानवरों द्वारा समर्थित है, जो संयुक्त हथियार दृष्टिकोण के लिए बनाते हैं। उपकरणों में आधुनिकीकरण की सबसे अधिक दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति सियाचिन में है, जिसकी इन संपत्तियों के बिना सुरक्षा तो दूर घेराबंदी भी नहीं की जा सकती है। इसमें सभी बाधाओं के विरुद्ध जीत हासिल करने के लिए एक जुझारू लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा शामिल है। दो बातें बिना किसी लाग लपेट के कही जानी बाकी हैं। भारतीय सेना अपने विरोधियों को उचित सम्मान देती है और अंधेरे में एक अमेरिका के 10 के बराबर है जैसी सीटी बजाकर खुद को शांत करने की कोई जरूरत नहीं समझती। इसे कहीं भी किसी से दोयम दर्जे का समझा जाना स्वीकार नहीं है।